जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, मनी मैथ मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 21 में पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं? 21 में। तो पिछले क्लास में हम आप लोग सर्किल का जीवा के बारे में थ्योरी कुछ बताए थे। उसी जीवा के थ्योरी के आधार पर हम लोग आज के क्लास में कुछ प्रॉब्लम करवाएंगे, क्योंकि अब थ्योरी के साथ साथ आप प्रॉब्लम करिएगा, कम्बिनेशन कीजिए तो आपको हमेशा कहते हैं कि कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की जीवा क्या होगी यदि त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो तथा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो। 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन कंसेप्ट पहले समझिए, क्वेश्चन को समझिए। पहले रीडिंग करने के बाद क्वेश्चन को समझा जाता है, हड़बड़ी में करने की जरूरत ना है। एक वृत्त की जीवा क्या होगी? त्रिज्या आपका दिया हुआ है, कितना है त्रिज्या आपका दिया होगा? 25 सेंटीमीटर तथा वृत्त केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई आपका कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें जीवा ज्ञात करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरा क्या है? सर्किल है। ये मेरा क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा। ये आपका सेंटर से रेडियस ये आपका, ये बीच में आपको क्या बोला है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो जीवा पर सेंटर से आती है तो क्या करती है? जीवा के दो बराबर भाग में बांटती है। और साथ में ये आपका क्या है? 90 डिग्री। ये भी तो क्लियर हम आपको किए थे। तब हम देखते हैं यहाँ भी कुछ नाम रख देते हैं, थोड़ा नामकरण में अच्छा लगता है। ये भी नाम का एक कोड है, वो चीज आपको क्या? परपेंडिकुलर सेंटर से डाला गया है। तो हम देखते हैं त्रिभुज OAC में हमें ये तो मालूम है, त्रिज्या ज्ञात करना है, ये मालूम है। कितना है? ये आपका 7 है। यही है, 7 मालूम है। तो हमें ये ऑटोमेटिक हमें ज्ञात करना है, ये पार्ट ज्ञात करना। ये आपका 25 है, यानी क्या है? ये आपका कर्ण हो जाए लंब, ये आधार। हमें AC बराबर अंदर रूट क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से मान हम बैठा देंगे। 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 और 7 32, और 25 में 7 गया 18, यानी 18 गुने 32। उसको हम लोग छोटा रूप करते हैं। नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो 25 माइनस 49 माइनस 576, यानी क्या हो गया? 24। यानी अब हमें मालूम चल गया AC का मान 24, तो BC का भी मान तो क्या निकलेगा? क्वेश्चन असंख्य त्रिभुजन में शुरुआत कर सकते हैं कि OBC से त्रिभुज OBC से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं BC के मान। बहुत उतना करने की जरूरत है ही नहीं। क्या करने की जरूरत? हम जानते हैं कि
जीवा आपका परपेंडिकुलर जैसे हुआ जैसे दो भाग में हो गया, यानी AC बराबर BC हो गया। तो यहाँ से हमें मालूम चल गया है AC बराबर BC कितना है 24 सेंटीमीटर। तो हमें AB क्या है कोड है, AB कोड की लंबाई क्या हो जाएगा हमें, अरे भाई आधा आधा है ये AC का दोगुना नहीं हो जाएगा, या जोड़ दीजिए। आपको आज दोगुना करने में खराब लगता है तो ऐसा कर दीजिए, 24 + 24 क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या। सब उसी में घुस दिया है, इसमें जो हम पिछले क्लास में थ्योरी बताए थे कुछ नहीं, बस कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है। तो देखते हैं, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो डाले गए लंब की लंबाई क्या। अरे भाई कभी यही तो है, कभी त्रिज्या कभी लंब कभी जीवा, यही तीनों में रिलेशन है। तो दो कभी दे देगा, एक निकालना है। यहाँ पर दे दिया था त्रिज्या लंब, तो हमें जीवा निकालना था, और यहाँ क्या किया है जीवा दे दिया है लंब नहीं दिया है और त्रिज्या दिया है, निकल जाएगा आसानी से, नो टेंशन। बस हमें क्या होना चाहिए, मैजिकल रूप से हमें थ्योरी को कंसेप्ट में घुसाना है। क्या है यहाँ पर, यही है जीवा जी हैं, यही है क्या हम अभी डाले हैं, जीवा डाले हैं कोड। अब कहते हैं जीवा की लंबाई कितना है 16 है, इसका लंबाई 16। चलिए वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितना है 10 है, यहाँ सब सेंटर से जो मिलाएंगे पॉइंट पेरीमीटर वाला कट को, हुआ मेरा कितना है त्रिज्या 16 है। अब कहता है बीच के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई हमें क्या होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है यही मेरे ज्ञात करना है। ये हमें पता है क्या है 90 डिग्री कट करता है, सेम कहानी है भाई। ये 16 है तो इतना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आधा आधी, क्योंकि हम जानते हैं दो कट जो करता है बिंदु पर आधा आधी। ये पूरा 16 है, सॉरी कहाँ मिस्टेक, यहाँ 10, ये पूरा 16 है तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 में बट गया इतना इतना। अब नामकरण कितना हमेशा दे, चलिए दे देते हैं, थोड़ा आप लोग के समझने की भी से नाम हमें देना जरूरी है। AB बराबर 16 तो AM बराबर कितना 8 हो गया, क्योंकि आधा आधी पर कटा है। तो OM का वैल्यू कितना, यही है OM। अच्छा देते हैं 16 नीचे था लिखते हैं, चलिए हो गया क्लियर। OM बराबर अंडर रूट कितना है हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, हमेशा ध्यान देने के। कहीं त्रिभुज के फॉर्मूला में पाइथागोरस प्रमेय लगाने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं चीज देखिए 90 डिग्री के सामने बड़का बड़का भुजा है वो हाइपोटेनस मानिए, उसके बाद खत्म हो जाएगा, दोनों कोई मानिए कुछ 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 100 माइनस 64 कितना हो गया जी 36। यहाँ से OM का मान 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो परपेंडिकुलर हम सेंटर से डाले हैं जीवा पर कितना आया 6 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन देखिए। ए बी व सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। ए बी पैरेलल सी डी है। ए बी व सी डी के बीच का दूरी 70 सेंटीमीटर हो तथा ए बी बराबर 10 सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक वृत्त की क्या है, दो जीवाएं, जैसा कहता है वैसा बढ़ेंगे। एक जीवा ऊपर होगा सेंटर के, एक जीवा नीचे, क्योंकि आपको सेंटर पर जीवा हो ही नहीं सकता है। सेंटर पर जीवा हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? जब भी जीवा होगा तो एक सेंटर के ऊपर या नीचे। सेंटर पर दोनों जीवा होगा तो जीवा की लंबाई बराबर होगी। यहाँ देखते हैं ए बी और सी डी के बीच का दूरी कितना है, यही 17 है। अब कहता है ये सेंटर है, रेडियस ये है, ये आर, ये आपका कितना है, ये भी 10 है, यानी ये आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर ये बराबर। क्लियर? ये आपका 24 है, ये कितना हो जाएगा, बराबर बराबर है। तब हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हमें पता नहीं ये कितना होगा, वो इसका नामकरण करते हैं। ये यम है, ये आपका यन है। ओ एन और यम ये हमें पता नहीं, क्योंकि आपका सेम डिस्टेंस नहीं है, सेम रास्ता। क्या जीवा की लंबाई बराबर रहता है तो आपको ओ एम बराबर ओ एन हो जाता, मगर यहाँ जीवा की लंबाई बराबर नहीं है। त्रिभुज इसका सी डी, त्रिभुज हम देखते हैं ए ओ एम में आर स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये 90 डिग्री, 5 स्क्वायर प्लस 17 माइनस एस का स्क्वायर, ये आपका पूरा 17 है। इसको मान लेते हैं कि आपका एच है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 17 माइनस एच, यही हो जाएगा एच। एच अब क्या है, प्लस माइनस एच। दूसरे केस में त्रिभुज ओ सी सी ओ एन, इस केस में भी आर बराबर 12 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यही एस स्क्वायर इतना इतना दूरी एच, ये खत्म है। अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर के बराबर यहां देखते हैं 5 स्क्वायर प्लस 17 माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से क्या हो रहा है, एक साइड हम कर देते हैं, जो अल्फाबेट का रूप को एक साइड करते हैं। 17 माइनस एच का स्क्वायर माइनस इधर आ गया एच स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 5, यहाँ ए इसको ए मान लीजिए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आप कितना चोरिए ए प्लस ए माइनस बी के स्क्वायर, तो हमें शॉर्ट की ओर बढ़ना है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ से प्लस बी करते हैं तो माइनस प्लस यानी 17 इंटू 17 माइनस 2 आइए आ गया आपका 119। आप उधर घटा कीजिएगा, 144 में 25 घटाएंगे कितना आएगा, आप इसको मालूम होगा। 17 से इसको हम कटिंग करेंगे, क्या होगा आपको, 17 से 19 7 बार कटेगा, यानी 17 माइनस 2h बराबर 7। यहाँ से हमें 2h बराबर क्या हो रहा है, 17 इधर आ गया माइनस, एक साइड हो गया। अब 2h उधर चला गया, ये पार्ट इधर आ गया, 2h उधर यदि जाता है तो ये पार्ट इधर आ गया, 17 माइनस 7 यानी 10। अब यह का मान कितना आ गया, यहाँ से 5, यह का मान यहाँ से 5 आ गया। हम देखते हैं ये नीचे वाला पोर्शन जो हुआ आपका 5 हो गया, ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया आपका 12 हो गया। तो हमें पूछ क्या रहा है, बीच का त्रिज्या क्या हो। अब जिसमें हमने भैया लिए हैं रेडियस, मान लेते हैं इस पर हम लोग 1 है नाम, इस पर 2 था, इस पर आधार पर लेते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको भैया, 12 स्क्वायर प्लस एच का मान कहाँ से आएंगे, यहाँ से आर एच का, तो यहाँ से हमें 13 स्क्वायर आ रहा है, आर का मान क्या हो जाएगा
13, यानी मेरा जो त्रिज्या निकला, क्या निकला? 13 निकला। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था, डेवलपिंग क्वेश्चन था। किसका? कोड जीवा का। तो नेक्स्ट क्लास में फिर चलेंगे। सर्किट के रूप अभी अंदर जाना है, अभी बहुत लंबा सर्किट है, इसको हम लोग, आप भी लोग भी कहते हैं ना, सर्किट बनाइए ना, जितना सर्किट बनाएगा उतना आगे बढ़िए। यही आपको सर्किट यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।